हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, कोरोना की संभावित चौथी लहर सामने। एक बड़ी खबर कि दिल्ली सहित देश के कई राज्यों में कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। वहीं झारखंड में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या सिंगल डिजिट में आकर फिर डबल डिजिट में पहुंच गई है। कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर विशेषज्ञ कह रहे हैं कि कोरोना की चौथी लहर दस्तक दे दी है। वहीं बढ़ते मामले को लेकर विशेषज्ञ ये भी कह रहे हैं कि ऐसे में जब कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हो तो सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग जरूरी हो जाती है। झारखंड में कोरोना संक्रमितों की सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग जांच को लेकर के जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन लगाई गई है, लेकिन अभी तक इस मशीन से एक भी कोरोना संक्रमित व्यक्ति के सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं हो सकी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए हुए 28,000 से अधिक नामांकन। इधर झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया तेज हो चुकी है। पहले चरण की नामांकन की प्रक्रिया शनिवार को समाप्त हो गई है। वहीं इधर बता दें, राज्य में अभी तक पंचायत चुनाव को लेकर 28,723 नामांकन पत्र दाखिल हो चुके हैं। राज्य के तीनों जिलों कोडरमा, जामताड़ा, खुट्टी को छोड़कर शेष 21 जिलों में पहले चरण के लिए नामांकन का काम पूरा हो चुका है और पहले चरण में सर्वाधिक नामांकन गिरिडीह जिले में हुआ है। वहीं दूसरी ओर दूसरे चरण के लिए भी नामांकन की प्रक्रिया जारी। इधर पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के नामांकन की प्रक्रिया भी धीरे धीरे रफ्तार पकड़ने लगी है। 22 अप्रैल को राज्य के 16 जिलों में हुए नामांकन में कुल 1501 उम्मीदवारों ने पर्चे दाखिल किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पहले से चल रही कोई भी योजनाएं नहीं की जाएगी बंद। इधर राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी विभागों को पत्र लिखकर आदर्श आचार संहिता में आने वाली योजनाओं की लिस्ट भेजी है। बता दें, इसमें पंचायतों के विकास को लेकर उन्हीं योजनाओं को लिया जा सकता है जो केंद्र की योजनाएं हैं। वहीं पहले से चल रही योजनाएं बंद नहीं की जाएगी। मनरेगा में पहले से चल रही योजनाओं पर कोई पाबंदी नहीं लगेगी। राज्य भर में पंचायत चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू है। ऐसे में मनरेगा में रजिस्टर्ड मजदूरों के लिए नई योजनाएं निर्वाचित पदाधिकारी को सूचना देने के बाद शुरू की जा सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 26 से शुरू होगी जैक की प्रैक्टिकल परीक्षा। इधर झारखंड बोर्ड की 10वीं की परीक्षा समाप्त हो गई है। अब बारी है प्रैक्टिकल की। 10वीं के प्रैक्टिकल की परीक्षा 26 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। वहीं प्रैक्टिकल परीक्षा स्कूलों में होगा। इसकी तैयारी भी लगभग पूरी कर ली गई है और 26 से सीबीएसई 10वीं और 12वीं और आईसीएसई परीक्षा भी होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने किया पोस्टर लॉन्च। इधर पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, सीएनजी सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के खिलाफ कांग्रेस ने मोराबादी स्थित बापू वाटिका के समक्ष शनिवार को पोस्टर लॉन्च किया है। वहीं कांग्रेस नेता आलोक कुमार दुबे ने कहा है कि इस पोस्टर को पूरे राज्य में लगाया जाएगा और जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। वहीं कांग्रेस नेता लाल किशोर नाथ सहदेव ने कहा है कि महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर भाजपा बहस नहीं करना चाहती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बिजली पानी को लेकर भाजपा का हल्ला बोल। इधर भाजपा ने हेमंत सरकार के खिलाफ नगर निकायों में हल्ला बोल दिया है। बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं को लेकर साहेबगंज नगर पालिका और कोडरमा के डोमसाच नगर पंचायत में बीजेपी ने धरना प्रदर्शन किया है। भाजपा 30 अप्रैल तक राज्य के 50 स्थानों पर लगातार आंदोलन करेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बिजली की आंख मिचौली से लोग परेशान। झारखंड में इन दिनों पड़ रही भीषण गर्मी से हर कोई परेशान है। एक तरफ लोग चिलचिलाती धूप से परेशान है तो दूसरी तरफ बिजली की किल्लत ने लोगों का जीना दुभर कर दिया है। राजधानी रांची सहित पूरे राज्य में घंटों बिजली गुल रह रही है। मांग के अनुरूप बिजली की आपूर्ति नहीं होने के कारण राज्य भर में बिजली को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 3 पंचायतों को मिलेगा राष्ट्रीय पुरस्कार। इधर राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर रविवार को यानी कि आज झारखंड की 3 पंचायतों को उत्कृष्ट कार्यों के लिए पुरस्कार दिया जाएगा।
इसमें बोकारो जिले के पेटवार की बुंडू पंचायत और गिरिडीह जिले के बिरनी की कपिलो पंचायत और बांगर कला पंचायत को नेशनल अवार्ड दिया जाएगा। दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से भी पंचायतों को पुरस्कृत किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं लगाने पर 500 रुपये जुर्माना। इधर राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए फिर से मास्क को अनिवार्य कर दिया गया है। सार्वजनिक स्थानों पर इसका उल्लंघन करने वालों को अब 500 रुपये का जुर्माना देना होगा। मास्क पहनने को लेकर दिल्ली सरकार की तरफ से शुक्रवार को आधिकारिक आदेश जारी किए गए हैं। वहीं दूसरी ओर 25 को विश्व मलेरिया दिवस है। इधर देवघर उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भंजत्री के निर्देश अनुसार 25 अप्रैल 2022 को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 24 अप्रैल से प्रखंडवार मतदान कर्मियों का होगा प्रशिक्षण। इधर साहिबगंज उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभागार में पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की गई। बैठक में उपायुक्त ने मतदान दलों और सेक्टर मजिस्ट्रेट का जिला स्तर पर प्रशिक्षण और प्रखंड स्तर पर प्रशिक्षण की समीक्षा की है। वहीं बताया गया है कि जिला स्तर पर ARO और RO की ट्रेनिंग पूरी कर ली गई है, जबकि प्रखंडवार कर्मियों का प्रशिक्षण 24 अप्रैल को कराया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, संकट में हेमंत सोरेन, खतरे में मुख्यमंत्री की कुर्सी। इधर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बड़े संकट में फंस गए हैं। अपने नाम पर खदान लीज लेने और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में झारखंड हाईकोर्ट और चुनाव आयोग हेमंत सोरेन पर कड़ी कार्रवाई कर सकता है। राज्यपाल ने चुनाव आयोग को जानकारी दी है। इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट और चुनाव आयोग हेमंत सोरेन पर अगले 15 दिनों में कड़ी कार्रवाई कर सकता है। राज्यपाल रमेश बैस ने चुनाव आयोग को हेमंत सोरेन के नाम पर खदान लीज जाने की जानकारी दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, उपायुक्त ने स्कूल बसों की DTO से मांगी रिपोर्ट। इधर रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने जिला परिवहन पदाधिकारी से जिले के सभी स्कूलों में चलने वाले स्कूल बसों की जांच कर 15 दिनों के अंदर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। उन्होंने शुक्रवार को कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्कूल बसों में बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आदेश दिए गए हैं। सुरक्षा में किसी प्रकार की कोताही नहीं होनी चाहिए, इसे लेकर जिला प्रशासन गंभीर है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कल से भरा जाएगा LLB सेमेस्टर 2 का परीक्षा फॉर्म। इधर BBMKU में सत्र 2020 से 23 के लिए LLB ऑनर सेमेस्टर 2 का परीक्षा फॉर्म सोमवार से भरना शुरू होगा। इसकी अंतिम तिथि 28 अप्रैल निर्धारित की गई है। वहीं 500 रुपये विलम्ब शुल्क के साथ 3 मई तक परीक्षा फॉर्म भरा जा सकता है। वहीं दूसरी ओर 12वीं विज्ञान के प्रश्न पत्र से परेशान रहे छात्र। इधर 22 अप्रैल को ली गई झारखंड बोर्ड के 12वीं साइंस फर्स्ट टर्म के गणित की परीक्षा में प्रश्न संख्या 29 पर सवाल उठाया गया है। सवाल के जवाब में दिए गए चारों विकल्पों को गलत बताया गया है और सवाल का जब हल निकाला गया तो विकल्प में दिए गए चारों जवाब में किसी से भी मेल नहीं खाया है। इस पर अभी संशय बना हुआ है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 6 से 12 साल तक के बच्चों में कोवैक्सीन लगाने की सिफारिश। इधर देश में कोरोना के केसों में पिछले कुछ दिनों से लगातार बढ़ोतरी हो रही है। लगातार चौथे दिन शनिवार को देश में 2000 से ज्यादा कोरोना के मरीज मिले हैं। इसके बाद कोरोना वैक्सीनेशन पर ज्यादा फोकस बढ़ गया है। बड़े लोगों को वैक्सीन लगाने का काम चल रहा है। अब 6 से लेकर के 12 साल तक के बच्चों को भी टीकाकरण के दायरे में लाने का प्रयास तेज कर दिए गए हैं। इस ग्रुप के बच्चों में कोवैक्सीन लगाने का काम जल्द ही शुरू किए जाने की संभावना है। एक्सपर्ट कमेटी ने इसको लेकर सिफारिश की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरकारी स्कूल के शिक्षकों को दी जाएगी मात्र 2 सप्ताह की गर्मी छुट्टी। एक बड़ी खबर की झारखंड के सरकारी स्कूल के शिक्षकों को मात्र 2 सप्ताह की गर्मी छुट्टी दी जाएगी। मेधा छात्रवृत्ति के लिए जैक विद्यार्थियों की जांच परीक्षा आयोजित किया जाएगा। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ सचिव राजेश कुमार शर्मा की समीक्षा बैठक में ये तय हुआ है। वहीं दूसरी ओर फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप में झारखंड के 7 खिलाड़ियों का चयन। इधर भारतीय फुटबॉल संघ ने झारखंड की बेटियों पर भरोसा किया है। यही वजह है कि फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप 2022 की भारतीय टीम में उसने जिन खिलाड़ियों को चुना है उसमें 7 खिलाड़ियां झारखंड से है। इसकी सूची शनिवार को जारी हुई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से भीषण गर्मी से आम जनजीवन
प्रभावित। इधर झारखंड में भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं। पिछले 2-3 दिनों में झारखंड के विभिन्न जिलों में कहीं कहीं पर हल्के मध्यम दर्जे की बारिश हुई है। इससे तापमान में थोड़ी गिरावट आई है। हालांकि एक बार फिर से मौसम विभाग ने तापमान बढ़ने का अनुमान लगाया है। मौसम विभाग के अनुसार 25 और 26 अप्रैल को राज्य के गढ़वा, पलामू, चतरा, कोडरमा और गिरिडीह में हीट वेव का असर कायम रहेगा। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं झारखंड के कई जिलों में लू चलने की संभावना को लेकर चेतावनी जारी की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सहारा इंडिया कार्यालय में ग्राहकों का हंगामा। इधर बिशुनगढ़ में सहारा इंडिया के फ्रेंचाइजी कार्यालय में ग्राहकों का हंगामा दूसरे दिन भी जारी है। महीनों से मैच्योरिटी की नहीं मिल रही राशि से एक ग्राहक का नाराजगी से उपजा अचानक ये गुस्सा सामने आ गया है। ये गुस्सा सहारा इंडिया के प्रति कई ग्राहकों में लगातार बढ़ता ही जा रहा है और ग्राहकों के प्रति दिन, महीना और वर्षों तक के जमा राशि की मियाद पूरी हो जाने के बाद भी भुगतान नहीं किया जा रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, धरना में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच रहे आदिवासी नेता। इधर अखिल भारतीय आदिवासी धर्म परिषद की ओर से सरना धर्म कोड की मांग को लेकर 25 अप्रैल को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक दिवसीय धरना आयोजित किया गया है। इस धरना में शामिल होने के लिए परिषद के लोग दिल्ली पहुंच रहे हैं। ये जानकारी शनिवार को परिषद के राष्ट्रीय महासचिव प्रेम शाही मुंडा ने दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, त्रिकुट पहाड़ रोपवे बचाव अभियान के लिए पर्यटन मंत्री और स्थानीय सांसद सहित 7 लोगों को पुरस्कृत करने की घोषणा। इधर त्रिकुट पहाड़ रोपवे दुर्घटना में फंसे लोगों को बचाने में शामिल हुए लोगों के प्रति स्थानीय गैर सरकारी संगठन ब्लूमिंग इंडिया ने धन्यवाद ज्ञापित किया। बता दें, उन्होंने घोषणा किया है कि स्थानीय सांसद सदस्य और श्री निशिकांत दुबे और झारखंड सरकार के पर्यटन मंत्री हफीजुल हसन को बचाव अभियान के दिनों के दौरान सुचारू और त्वरित बचाव अभियान सुनिश्चित करने के लिए ब्लूमिंग इंडिया मानव सेवा स्तंभ पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोल पेंशनर एसोसिएशन 25 जुलाई को देगा धरना। इधर CMPF ने वर्ष 2019 से 2021 के दौरान सेवानिवृत्त कोयला कर्मियों के बढ़े हुए ब्याज की राशि PF और पेंशनरों के खाते में जमा नहीं किया है। बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की बैठक में निर्णय लिए जाने के बाद भी ये मामला रुका हुआ। इसके विरोध में ऑल इंडिया कोल पेंशनर एसोसिएशन ने आंदोलन की धमकी दे दी है। एसोसिएशन के संयोजक PKC राठौर ने कहा है कि इसे लेकर 25 जुलाई को दिल्ली में धरना देंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राजकीय अवकाश घोषित करने की मांग है। इधर वीर कुंवर सिंह चौक दुमका में समाज सेवी ठाकुर श्याम सुंदर सिंह के नेतृत्व में 165वें विजय उत्सव के पावन अवसर पर बाबू वीर कुंवर सिंह के प्रतिमा पर माला अर्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित की गई। साथ ही इस अवसर पर झारखंड सरकार से दुमका वासियों की तरफ से मांग की गई है कि इस अवसर को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाए। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जनजातीय बहुल इलाकों में खुलेंगे सैनिक स्कूल। इधर केंद्र सरकार जनजातीय क्षेत्रों में सैनिक स्कूल खोलने की तैयारी कर रही है। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने शनिवार को हजारीबाग के मेरू स्थित BSF के सहायक प्रशिक्षण केंद्र में ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि शुरुआत से ही छात्रों को सेना के लिए तैयार करने की योजना है। इस दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार तेजी से काम कर रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची यूनिवर्सिटी को मिले 15 नए सहायक प्राध्यापक। इधर रांची विश्वविद्यालय के सिंडिकेट की बैठक शनिवार को कुलपति डॉक्टर कामिनी कुमार की अध्यक्षता में हुई। इसमें बैकलॉग नियुक्ति के तहत अर्थशास्त्र में 10 और कॉमर्स में 3 और नियमित नियुक्ति के तहत संथाली में 2 सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति से संबंधित JPSC की अनुशंसा को स्वीकृति प्रदान की गई है। वहीं दूसरी ओर पेंशन भोगियों की समस्याओं को लेकर बैठक 4 को। इधर झारखंड पोस्टल RMS पेंशनर एसोसिएशन की विस्तृत कार्यकारिणी की शनिवार को बैठक हुई। बता दें, इस बैठक में बताया गया है कि 4 मई को चीफ PMG के साथ एसोसिएशन की बैठक होगी। इसमें झारखंड के पेंशन भोगियों की समस्याओं को रखा जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, देवघर एयरपोर्ट से विमान सेवा के लिए याचिका दायर। इधर देवघर एयरपोर्ट से विमानों का परिचालन शुरू नहीं किए जाने पर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने झारखंड हाईकोर्ट में अवमानना
याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि झारखंड हाईकोर्ट में सरकार की ओर से एयरपोर्ट तैयार कर उड़ान शुरू करने की समय सीमा दी गई थी, लेकिन समय सीमा बीत जाने के बाद भी विमान सेवा शुरू नहीं की गई है, जबकि कई विमान कंपनियों ने उड़ान शुरू करने में दिलचस्पी दिखाई है। इस कारण संथाल के लोगों को विमान सेवाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, लचर बिजली व्यवस्था को लेकर एसी को सौंपा ज्ञापन। इधर चास शहर में व्याप्त बिजली की बेहताशा कटौती को डॉक्टर परिंदा सिंह के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता से मिलकर ज्ञापन सौंपा है। वार्ता के क्रम में प्रतिनिधि मंडल ने कहा है कि शहर में विद्युत विभाग की उदासीनता के कारण लोगों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। एक ओर गर्मी है तो दूसरी ओर बिजली की अनियमितता आपूर्ति से जनजीवन परेशान हो गया है। वहीं दूसरी ओर शहर से गांव तक में बिजली कटौती से सभी परेशान है। इधर गिरिडीह में भीषण गर्मी उफान पर है। ऊपर से बिजली कटौती ने शहर से लेकर गाँवों की चिंता और बढ़ा दिया है। इससे हर लोग परेशान है। शहर को जहां 16-17 घंटे तो गाँवों को 10 से 12 घंटे ही बिजली मिल रही है। गाँवों की खराब स्थिति तो अब आम बात हो गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नॉर्थ कर्णपुरा से जुलाई अगस्त में शुरू होगा बिजली उत्पादन। इधर चतरा स्थित नॉर्थ कर्णपुरा थर्मल पावर प्लांट से झारखंड को करीब 4 साल से बिजली मिलने का इंतजार जुलाई अगस्त में खत्म होने की उम्मीद है।